हाँ, शेयर अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री क्या होगा? ये शेयर अलॉटमेंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। ये अकाउंट डेबिट में क्या शो कर रहा है? क्या इतना डिप्रेट से मिलना ड्यू है, बाकी है शेयर होल्डर से मिलना बाकी है, ठीक है। इसको ट्रांसफ़र करे, ये इतना ड्यू है, इसको ट्रांसफ़र कौन से अकाउंट में करेगा? शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। क्योंकि फाइनली अमाउंट जो रिसीव होगी कहाँ जाता है? कंपनी के शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। ये शेयर होल्डर को 2 लाख में कितना रेट में पेमेंट करेगा? अलॉटमेंट का रेट है 3। तो टोटल अलॉटमेंट में 6 लाख शेयर होल्डर को पे करना है। शेयर होल्डर मीन्स जितना शेयर होल्डर मिल के, जितना कंपनी में कितना भी शेयर होल्डर होगा 15-20 जितना होगा मिल के कितना पे करना है? 6 लाख पे करना है, ठीक है। और ये ड्यू का एंट्री था। नेक्स्ट करता है रिसिप्ट का एंट्री। तो रिसिप्ट में बैंक डेबिट किस लिए करता है? क्योंकि बैंक रिसिप्ट, आपका अमाउंट कहाँ रिसिप्ट होगा? बैंक में रिसिप्ट होगा। डेबिट कर दिया बैंक को। ये नेशन क्या होगा? बिंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू। और रिसिप्ट एंट्री में क्या होगा? बिंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट ड्यू रिसिप्ट, ऐसे, ठीक है। अब ये देखो, चलो क्वेश्चन पढ़ता। एप्लीकेशन 10,000 रिजेक्टेड, प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। 2,40,000 का शेयर लिया और अलॉट किया 2 लाख। तो क्या किया? अलॉटमेंट कैसा है? प्रोराटा अलॉटमेंट है, ओवर सब्सक्रिप्शन है। प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट मीन्स रिजेक्ट करने के बाद रिमेनिंग कितना है? 2,40,000 का जो शेयर होल्डर लोग को चाहिए था एक शेयर, तो 2,40,000 का तो शेयर नहीं दिया पर 2 लाख का दिया। तो वही लिखा है, प्रोराटा अलॉटमेंट किया कंपनी टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट मीन्स रिमेनिंग एप्लीकेंट किसको बोल रहा है? आफ्टर रिजेक्टेड शेयर वाला को बोल रहा है, ये रिमेनिंग एप्लीकेंट को बोल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, अब आगे देखो। ऑल कॉल्स वेयर मेड एंड ड्यूली रिसीव मीन्स एवरी इंस्टॉलमेंट मिल गया, सिर्फ किस में नहीं मिला? एक्सेप्ट अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कौन नहीं दिया? नवीन नहीं दिया, बाकी सब लोग दे चुका है। ऑल रिसीव लिखा है, ठीक है। नवीन कितना अप्लाई किया? नवीन नहीं दिया है। नवीन अप्लाई कितना कितना किया था? कितना अप्लाई किया था? 7200 शेयर्स किया था, ठीक है। और देखो, नवीन कॉल इन एरियर किस में हो रहा है? किस में पेमेंट नहीं कर रहा है? कॉल इन एरियर मीन्स क्या? जिसमें पेमेंट नहीं कर रहा है उसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन करता है? कॉल इन एरियर, ठीक है। अलॉटमेंट में नहीं दे रहा है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में नहीं दे रहा है, तो अलॉटमेंट का रिसीव वाला एंट्री में क्या आता है? कॉल इन एरियर आएगा, क्योंकि अलॉटमेंट में तो ये अलॉटमेंट में नवीन नहीं दे रहे। कॉल इन एरियर को डेबिट क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी नहीं दे रहा है पर बाद में भी दे सकता है। तो ये कंपनी के लिए नवीन क्या डेबिटर, ये एसेस्ट है, बाद में तो मिलेगा होगा, तो एसेस्ट, ये इसलिए इसको क्या कर रहा है? एसेस्ट है, डेबिट कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग को काम है अलॉटमेंट का कॉल इन एरियर निकालना, मीन्स कितना नवीन नहीं दे रहा है, तो उसके लिए नोट्स करना पड़ेगा। ये नंबर 1 वर्किंग नोट्स था, अब 2 करते हैं, चलो। कैलकुलेशन ऑफ अनपेड अलॉटमेंट मनी बाय नवीन। अप्लाइड कितना दिया? अप्लाई किया था कितना? 7200। बात समझ रहे हैं? जो ये 2,50,000 जो सब शेयर होल्डर लोग मिल के एप्लीकेशन मनी दिया था, तो 2,50,000 के अंदर ये नवीन का 7,200 का बात हो रहा है अप्लाइड। ये जो एक्सेस है यही तो क्या होता है? अप्लाइड होता है। और ये जितना कंपनी शेयर कितना अलॉट किया? ये 2 लाख इतना अलॉट किया, तो ये क्या होता है? ये अलॉटेड शेयर होता है। मीन्स ये 2,50,000 के अंदर है ये 7,200, ठीक है। अप्लाइड दिया है तो हम लोग अलॉटेड निकालना पड़ेगा कि वर्क किसमें होगा? अलॉटेड पे होगा। कितना कंपनी उसको अलॉट किया नवीन को, पर्टिकुलरली नवीन को कितना किया? चलो, अलॉटेड शेयर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ओरिजिनल शेयर इशू कितना है? 2 लाख। आफ्टर रिजेक्टेड शेयर है 2,40,000। नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर कितने हैं नवीन का? 7,200। मीन्स बात को समझा। कंपनी ये अप्लाई किया था नवीन 7,200, ये 2,50,000 के अंदर 7,200 है, ठीक है। पर कंपनी अलॉट इसको कितना किया? 6,000। ये 6,000 किसके अंदर है? कंपनी अलॉट किया था
2 लाख किया था, ये 2 लाख के अंदर ये 6,000 है, ठीक है। तो कंपनी अलॉट के ये मीन्स ऐसे शॉर्ट में बता रहे, शॉर्ट करके बता रहे हैं। ये नवीन 6 मांगा था तो कितना शेयर उसको दिया, 5 दिया, ये जस्ट ऐसे जानने के लिए। तो ठीक है, अब ये बताओ ये जो शेयर कैपिटल है मीन्स ये 2 लाख, 2 लाख मीन्स क्या, कंपनी इतना अलॉट किया है। 2 लाख के अंदर कितना है अलॉट, ये 2 लाख मीन्स क्या, कंपनी कितना अलॉट किया है। 2 लाख के अंदर नवीन का कितना है, 6,000 है समझ रहा होगा। और ये अलॉटमेंट के अंदर नवीन का कितना है, 1200, ओके। नीचे और लिख, ये हम लोग वर्किंग नोट्स किसका कर रहे हैं, अलॉटमेंट का कर रहे हैं। चलो नीचे और देखते हैं। ये नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, नवीन को कितना शेयर अलॉट हुआ है, 6,000। तो मीन जितना अलॉट हुआ है उसी पे तो नहीं, किस में नहीं दे रहा है, अलॉटमेंट नहीं दे रहा है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में नहीं दे रहा है। अलॉटमेंट का रेट कितना है, 3 है, 18,000। एक्सेस मनी एडजस्टेड एडवांस मनी यूटिलाइज, इसको हम लोग को निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, आफ्टर रिजेक्टेड शेयर कितना है, 2,40,000। ओरिजिनल शेयर कितना है, 2 लाख। रेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, टोटल कितना है, 5 है। ये 6 आया, इसको किससे माइनस करेगा, रेट ऑफ एप्लीकेशन से माइनस करेगा तो 5 आएगा। क्या है, पैसा पर शेयर प्रॉफिट है, ठीक है, पैसा पर शेयर प्रॉफिट। ये कितना अलॉटेड है नवीन को, 6,000, इसी पे नहीं दे रहे हैं। 6,000 इंटू जो माइनस करके आया एप्लीकेशन का रेट से इंटू 1, ये 18,000 नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट मीन्स 18,000 अलॉटमेंट में ये नहीं दे रहा है, बट ये पहले कितना दे चुका है, 6,000 दे चुका है। तो एक्चुअली कॉल सीनियर, फाइनल कॉल सीनियर कितना है, 12,000 मीन्स अब कितना ये नहीं दे रहा है, नॉट रिसीव्ड। 18,000 नहीं दे रहा था पर पहले 6,000 दे चुका है, तो मीन्स कितना कॉल सीनियर है, 12,000 है। तो ये कहाँ से है, ये लॉजिकल, इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी नीचे देगा। तो ठीक है, अब ये देखो, आप स्टूडेंट को फॉर्मूला पसंद है इसलिए फॉर्मूला से निकाल के पहले दिखाया, इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इसके बाद दिखाएगा, ठीक है। चलो इसको नीचे से कंटिन्यू ऊपर करते हैं। ये नीचे से कंटिन्यू ऊपर करें, ठीक है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना किया, ये अप्लाई किया था 7,200, तो अप्लाई किया था 7,200, तो एप्लीकेशन का रेट में पेमेंट क्या होगा,
बट नवीन को कितना से अलॉट हुआ, 6000 अलॉट हुआ। एप्लीकेशन का टाइम में दिया था कि उसको 7200 का शेयर चाहिए, पर कितना उसको अलॉट हुआ, 6000। मीन्स वो पेमेंट कर दिया था 36,000 शेयर का, पर उसको मिला कितना, 30,000 शेयर का ही मिला, 30,000 का शेयर मिला। तो एक्स्ट्रा वो कितना पे कर दिया, 6,000 एक्स्ट्रा पे कर दिया, ठीक है। तो बताओ 6,000 एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो अभी वो अलॉटमेंट में कितना नहीं दे रहा है, 18 नहीं दे रहा है। तो हम लोग बोलेगा कि 18 नहीं दे रहा है, नहीं पहले वाला से तो एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी 18 नहीं दे रहा है, पर पहले तो 6,000 वो ज़्यादा दे के रखा है एप्लीकेशन का टाइम में। तो हम लोग को फाइनल कॉन्सिनियर कितना होगा, 12,000। तो ठीक है, यही बात को थोड़ा इसमें एडजस्ट करके समझते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ठीक है। ये 7200 अप्लाई किया था, मिला 6,000 शेयर पे, मीन्स एक्सेस 1200 शेयर पे एक्सेस पेमेंट कर दिया था पहले, ठीक है। तो उसको एडजस्ट अभी 80 नहीं दे रहा है, उसमें 6 एडजस्ट कर दिया, मीन्स असली में कितना नहीं दे रहा है, 12,000 नहीं दे रहा है। ओके, फास्ट तो नहीं हो रहा है। अब यही बात को थोड़ा इसमें समझते हैं। देखो ये देखो, शेयर कैपिटल मीन्स कंपनी कितना अलॉट किया, 2 लाख। तो 2 लाख के अंदर ये 6,000 है, क्योंकि कंपनी जितना अलॉट किया किस में है, इसमें है, ठीक है। ये 2 लाख के अंदर ये 6,000 है। और ये जो अलॉटमेंट है, ये जो अलॉटमेंट में कितना है, 40,000 जो एक्सेस लिया था। तो 40,000 में से ये 40,000 शेयर में ये 1200 किसका इंक्लूड है, नवीन का, क्योंकि नवीन से 1200 एक्सेस ले लिया। तो किसके अंदर इंक्लूड है, ये अलॉटमेंट के अंदर इंक्लूड है। जो ये एक्सेस लिया इसको एडजस्ट कहाँ करता है, अलॉटमेंट का रिसिप्ट एंट्री में करता है। बाकी सब लोग पेमेंट अलॉटमेंट कर दिया था, नवीन से पे नहीं किया, इसलिए 40,000 के अंदर सिर्फ इसका बात हो रहा है। नवीन का 1200 जो एक्सेस पेमेंट किया तो एप्लीकेशन का टाइम में उसका सिर्फ बात हो रहा है, ठीक है। तो यही वाला एडजस्ट कहाँ करता है, एक्सेस मनी एडजस्ट कहाँ करने वाला है, देखो ओवर पेमेंट मीन्स कितना, 40,000 रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन का टाइम में जो ओवर पेमेंट रिसीव किया उसको कहाँ एडजस्ट करेगा, सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट में जो अलॉटमेंट का ड्यू है उसमें एडजस्ट करेगा। वही बात को हम लोग कर रहे हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या करता है, एक्सेस मनी जो शेयर होल्डर लोग एप्लीकेशन के टाइम में पे करता है उसको एडजस्ट कहाँ करता है, अलॉटमेंट का पेमेंट का टाइम में करता है, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गया हो, क्योंकि नवीन का इसमें इंक्लूड कर करके बात को बताया। ये 2 लाख के अंदर 6,000 है जितना अलॉट हुआ है, और ये अलॉटमेंट जो कंपनी 40,000 एक्सेस रिसीव किया था, 40,000 के अंदर नवीन एक्सेस कितना पेमेंट किया था, 1200 शेयर पे एक्सेस पेमेंट किया था। तो इसके अंदर 40,000 के अंदर 1200 इंक्लूड है, ठीक है। तो समझ गया हो। तो देखो 6 लाख ड्यू है, पर ये 40,000 एक्सेस, तो सबसे होल्डर लोग मिल के 40,000 तो एक्सेस पेमेंट कर दिया था। मीन्स कितना टोटल पेमेंट कर दिया था, 2 लाख एक्सेस कर दिया था। मीन्स सबसे होल्डर बार सबसे समझ रहा होगा, ये 6 लाख में अब सबसे होल्डर लोग को 6 लाख पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग तो 40,000 शेयर पे पहले ज़्यादा पेमेंट कर चुका है। मीन्स 6 लाख माइनस 2 लाख कितना भी पे करना रिमेनिंग बाकी है, 4 लाख, ठीक है। और कॉल सेंटर कितना है, 12,000। मीन्स इतना मनी अलॉटमेंट में मिलना है 4 लाख, पर इतना नवीन नहीं दे रहे हैं आफ्टर एडजस्टमेंट। 4 लाख माइनस 12,000 कितना होगा, 3,88,000। चल ठीक है, अलॉटमेंट हो गया। नेक्स्ट फाइनल इंस्टॉलमेंट क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो ये देखो, अलॉटमेंट डेबिट था, ये क्रेडिट किया, अलॉटमेंट का अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। और कितना बैंक रिसीव कर लिया अलॉटमेंट में, 3,88,000, ठीक है। बिंग से अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब देखो, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी ड्यू का एंट्री अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री जैसा होगा। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 लाख इंटू कंपनी अलॉट किया 2 लाख, शेयर होल्डर को 2 लाख पे पेमेंट करना है। कितना रेट है देखो, 5 में प्रीमियम 2 है, तो 3 एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 6 हो गया। और फेस वैल्यू कितना है, 10 माइनस 6 कितना होगा, 4 होगा। मीन्स बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना हुआ, 4 हुआ। और कंपनी इशू किया है फेस वैल्यू 10 पर प्रीमियम 2, मीन्स इशू किया है फेस वैल्यू 10 पर, इशू किया है किसमें, 12 में किया है, प्रीमियम में किया है, ठीक है। तो ठीक है, 10 माइनस 3 और फिर ये अलॉटमेंट 3, तो 10 माइनस 6 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है।
चलो 8 लाख हो गया। ड्यू का एंट्री इतना कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मिलना है, कितना 8 लाख मिलना है। चलो इसका रिसीव का एंट्री करते हैं सेम अलॉटमेंट जैसा। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना मिलना है कंपनी को 8 लाख, तो उसको क्रेडिट साइड में लगाते हैं। ठीक है, अब ये देखो नवीन तो अलॉटमेंट में भी नहीं दे रहा था और किस में नहीं दे रहा था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी नहीं दे रहे हैं। कितना शेयर पे नहीं दे रहे हैं, अप्लाई वाला पे तो हम लोग बात नहीं करते कि इसमें जितना अलॉट हुआ है उसी पे तो नहीं दे रहे हैं। तो 6000 इंटू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट कितना है, 4 है। कॉल सीनियर में 6000 इंटू 4 ऐसे दिखा के कितना हो जाएगा, 24000। तो 8 लाख मिलना है कंपनी को, 24000 नहीं मिल रहा है नवीन की वजह से, तो कितना हो जाएगा, 7,76,000। कितना हो गया, 7,76,000। ठीक है, तो इसके बाद अब किसका एंट्री होगा, बचा हम लोग का 3 और एंट्री बचा, 4 फीचर का, ये रीइशू का और कैपिटल रिजर्व का 3 एंट्री और करना है। ठीक है, इसको तो रहने देता है क्योंकि आगे काम आएगा, वर्किंग नोट्स को ही हटाता है क्योंकि आगे का 3 एंट्री में ये काम आएगा, इसको यूज करना पड़ेगा। चलो 4 फीचर का एंट्री करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था, पास द जर्नल एंट्री फॉर द एबव ट्रांजेक्शन। जर्नल एंट्री कर रहे हैं हम लोग और ओपन कॉल सीनियर भी हम लोग अकाउंट बनाए। ठीक है, तो ये देखो शेयर कैपिटल अकाउंट एवरीवेयर कहाँ कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है, क्रेडिट कर रहा था शेयर कैपिटल क्योंकि हम लोग को मनी मिल रहा था। अभी मनी आप क्या कर रहे हैं, शेयर पे मनी मिल रहा था। अब शेयर पे जो मनी आप लिया था आपको शेयर पे मनी मिल रहा था, तो शेयर कैपिटल क्या कर रहा था, क्रेडिट कर रहा था। अभी आप जो मनी अब मनी ओके समझ जाएगा, अभी करता रहो। मनी मिल रहा था, क्रेडिट किया, अब इसको क्या कर रहा है, कैंसिल करने के लिए अभी इसको क्या कर रहा है, डेबिट कर रहा है। पहले मनी मिल रहा था तो क्रेडिट कर रहा था, अभी इसको क्यों कर रहा है, डेबिट, कैंसिल करने के लिए। क्यों कैंसिल करने के लिए कर रहा है उसको अभी देखते हैं। चलो कैसे कैंसिल कर रहा है हम लोग अभी देखते हैं। ये 4 फीचर का एंट्री है। ठीक है, कॉल सीनियर में बताओ नवीन कितना नहीं दे रहा है, अलॉटमेंट में नहीं दे रहा है 12,000 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 24,000 नहीं दे रहा है। तो चलो डिटेल दिखाते हैं, 12,000 24,000। और ये देखो एप्लीकेशन में तो ड्यू नहीं था ना, तो एप्लीकेशन को थोड़ी ना लगाएगा, जिसमें ड्यू है उसके लिए ये अलॉटमेंट के लिए, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए कॉल सीनियर हो गया। ठीक है, शेयर कैपिटल में क्या लिखिएगा, कितना, ये नवीन 6000 से अलॉट हुआ तो उस पर नहीं दे रहा था अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, तो वही 6000 इंटू ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में नहीं दे रहा था, तो स्टार्टिंग से लास्ट तक ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में नहीं दे रहा था, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में नहीं दे रहा था, तो ये प्रीमियम का मनी देखो, प्रीमियम का मनी तो क्या कर दिया, एप्लीकेशन के टाइम में कंपनी रिसीव कर लिया। एक बार जब प्रीमियम का टाइम में ये कंपनी जो ना प्रीमियम जब रिसीव कर लेता है ना, प्रीमियम का मनी रिसीव कर लेता है तो उसको फोरफिटेड में यूज़ नहीं करता है। फोरफिटेड में ये देखो क्रेडिट किया था, जब मनी रिसीव होता है प्रीमियम को, उसको आप डेबिट नहीं करेगा फोरफिटेड में। एक बार जब प्रीमियम रिसीव हो जाता है उसको फोरफिटेड में कैंसिल करने के लिए वो प्रीमियम का ट्रांजेक्शन को, जैसे हम लोग कैंसिल करते हैं सब ट्रांजेक्शन बहुत चीज़ का हम लोग देखा कैसे कैंसिल करता है, डेबिट है तो क्रेडिट कर देता है अकाउंट को कैंसिल करने के लिए, बट प्रीमियम को क्रेडिट है तो उसको फोर फीचर में डेबिट नहीं करेगा कैंसिल करने के लिए, क्योंकि प्रीमियम का रूल्स है थ्योरी में दिया है। ये एक बार जब प्रीमियम मनी रिसीव्ड हो गया तो उसको फोर फीचर का एंट्री में डेबिट नहीं करना है, कैंसिल करने का जरूरत नहीं है। एक बार कंपनी रिसीव कर लिया उसको भूल जाना है। ठीक है,
तो इसीलिए एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 तो टोटल 10 हुआ। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में नवीन नहीं दे रहा था, तो टोटल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक 10 क्यों लिखा, मीन्स कंपनी मांगा था नवीन से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक टोटल 10, ये टोटल 10 रेट पे 10 रेट मीन्स फेस वैल्यू, ये टोटल 10 फेस वैल्यू मांगा था, 10 फेस वैल्यू पे मांगा था। जितना वो 6000 शेयर उसको अलॉट किया था, बोला था ये 10 फेस वैल्यू है, इस पर पेमेंट करो। तो इसलिए टोटल कितना इंटू मल्टीप्लाई किससे किया, 10 से किया। ये कॉल्ड अप किसको बोलता है, कितना मांगा था, कितना रेट पे मांगा था, 10 का रेट पे मांगा था। ठीक है, तो इसलिए इंटू 10 किया। ठीक है, कॉल्ड अप किया, इतना मांगा था, ये कॉल्ड अप हुआ। अब कितना दिया वो क्या हो जाएगा, पेड अप कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, पेड अप हो जाएगा मीन्स कितना पे किया। मांगा था 60,000 पर कितना नहीं दे रहा है, 36,000 नहीं दे रहा है, मीन्स कितना दिया वो, ये 60,000 मांगा था, ये 36,000 नहीं दिया, मीन्स कितना दिया, 24,000 दिया। नवीन कितना दिया, 24,000 दिया। ठीक है, यही हो गया, नवीन कितना पेडअप किया, 24,000। और इसका मीन्स क्या हुआ, देखो बता रहे हैं, ओके तो समझिए। और ये देखो, ये 6000 शेयर पे पेमेंट नहीं दिया, तो मीन्स क्या कर, देखो पेमेंट देना था पर नहीं दिया, इसलिए फोरफीचर कर दिया। फोरफीचर मीन्स क्या होता है, ये 6000 शेयर कंपनी जो उसको अलॉट किया था वापस ले लेगा, वापस मांग लेगा। क्यों वापस मांगेगा, क्योंकि एक स्टिपुलेटेड टाइम, एक जितना फिक्स टाइम दिया था उसमें वो पेमेंट नहीं कर पाया। तो पेमेंट नहीं कर पाया, तो जितना अलॉट किया था कंपनी, ये इतना 6000 शेयर का मनी, ये शेयर का मनी वापस ले लिया, इतना का शेयर नवीन से ले लिया। तो नवीन से ले लिया, तो मीन्स नवीन का कितना लॉस हो गया, 24,000 लॉस हो गया, क्योंकि तो मानता ही 36,000 नहीं दिया था, पर 24,000 तो दिया था ना। बट ये 36,000 टाइम से पेमेंट नहीं कर पाया, तो क्या किया कंपनी, 6,000 का शेयर जो अलॉट किया था वो वापस ले लिया। उसी को क्या बोलते हैं, फोरफीचर बोलते हैं। ठीक है, वापस ले लिया, तो इससे कंपनी का तो प्रॉफिट हो गया, शेयर भी ले लिया, और जितना वो आधा पेमेंट किया तो वो भी ले लिया। तो ये तो ठीक है, तो नवीन से ले लिया, उसी को फोरफीचर बोलता है। अब रीइश्यू का एंट्री करता है नेक्स्ट। ठीक है, देखो रीइश्यू कर रहा है, हाफ ऑफ द फोरफिटेड शेयर वे रीइश्यू। हाफ मीन्स शेयर कितना फोरफिट किया था, 6,000, इसका हाफ कितना होगा, 50%, 3,000 शेयर रीइश्यू हो रहा है। रीइश्यूड हो रहा है कितना, फुली पेड हो रहा है। जिसको रीइश्यू किया कितना पे किया, 48,000 पे किया, डायरेक्टली नहीं दिया है कि ये कैसे रीइश्यू किया है, पार में किया है, प्रीमियम में किया, डिस्काउंट में किया, डायरेक्ट नहीं दिया, थोड़ा इनडायरेक्ट वे में दिया है। ये रीइश्यू जो किया, फोरफिटेड शेयर का हाफ अमाउंट रीइश्यू किया, मीन्स 3,000 रीइश्यू किया है। ये देखो 6,000 वापस ले लिया नवीन से, और उसको क्या कर दिया, नया पर्सन को रीइश्यू कर दिया। समझ गया, अब नया पर्सन को रीइश्यू कर दिया, तो कंपनी का तो प्रॉफिट ही हो रहा है, नवीन को लॉस हुआ, क्योंकि उसका इतना पेमेंट भी चला गया, उसका हाथ से शेयर भी चला गया। समझ रहा होगा, तो ठीक है। तो ये देखो डायरेक्ट लिखा है कि जिसको रीइश्यू किया इतना उससे पे हुआ 48,000, तो 48,000 रीइश्यू कितना हो रहा है, 3,000 शेयर, मीन्स रीइश्यू कितना रेट में कर रहा है, 16 में कर रहा है। ठीक है, तो बात को समझा। ये फेस वैल्यू है 10 और रीइश्यू कर रहा है 16 में, मीन्स किस में रीइश्यू कर रहा है, प्रीमियम में कर रहा है। 6 क्या हुआ, प्रीमियम हुआ, प्रीमियम में कर रहा है, मीन्स क्या हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। अब मान लो फेस वैल्यू है 10 और रीइश्यू करता है 10 से कम में, 8 में, 9 में, तो क्या होता है, रीइश्यू होता है डिस्काउंट में। पर अभी 10 से ज़्यादा में कर रहा है, मीन्स रीइश्यू हो रहा है प्रीमियम में। तो रीइश्यू जब प्रीमियम में होता है तो क्या एंट्री होता है, चलो उसको देखते हो। टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब चलो इसमें अमाउंट लगाता है, सॉरी, शेयर कैपिटल बना। अगर रीइश्यू डिस्काउंट में करता तो क्या लिखता, शेयर डिस्काउंट अकाउंट ईयर लिखता। ठीक है, अब इसमें देखो रीइश्यू कर रहा है 16 में, और कितना शेयर रीइश्यू हो रहा है, हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, 3,000। 3,000 इंटू 6, 3,000 इंटू 10, 10 प्लस 6, 16।
देखो 30,000 प्लस 18,000 48,000 मीन्स रीइशू किया है तो कितना कंपनी को मिला है नया वाला शेयर होल्डर से ये 48,000, तो 48,000 हो गया। इसको रेट में भी दिखा देते हैं, चलो 3,000 इंटू 16। ठीक है, अब लास्ट एंट्री किसका करता है, कैपिटल रिजर्व का। नरेशन क्या लिखिएगा, बीइंग 6,000 शेयर्स वेयर forfeited, शॉर्ट में लिखो, इतना काफ़ी है। बीइंग बुकिस बनने की जरूरत नहीं है, बुकिस में पूरा डिटेल लिखनी है टाइम वेस्टेज करने के लिए। बीइंग हाफ ऑफ द forfeited शेयर वे रीइशू, फिर इसमें लिख दो बीइंग द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब बताओ कितना शेयर forfeit हुआ है 6,000 और कितना शेयर रीइशू हुआ है 3,000। ये कंडीशन है। देखो अगर सेम 6,000 forfeit हुआ और 6,000 ही रीइशू होगा तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, अलग प्रोसेस है कैपिटल रिजर्व निकालने का। अभी क्या है, forfeiture का अमाउंट और रीइशू का अमाउंट सेम है नहीं है, अलग अलग है। जब forfeiture और रीइशू का अमाउंट क्या होगा, अलग अलग होगा, तो हम लोग एक फॉर्मूला से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। चलो शॉर्ट में लिखा है समझ, नंबर ऑफ अनइशूड शेयर मीन्स 6,000 forfeit किया था, रीइशू किया 3,000, तो कितना अनइशूड है, 3,000 अनइशूड है। ठीक है, तो अनइशूड में लिखा 3,000। कितना शेयर forfeited है, 6,000 है। टोटल अमाउंट ऑफ forfeited शेयर, तो forfeited किया है तो टोटल अमाउंट ऑफ forfeited शेयर मीन्स क्या है, कितना नहीं दिया था 36,000, कितना मिला, इसी को बोल रहे हैं टोटल अमाउंट ऑफ forfeited शेयर। कितना मिला नवीन से, 24,000। अब बताओ माइनस लॉस ऑन रीइशूड शेयर, रीइशू में लॉस हुआ नहीं हुआ, प्रीमियम में जब रीइशू किया तो लॉस तो होगा नहीं। अगर रीइशू डिस्काउंट में करता मीन्स 16 में नहीं करके फेस वैल्यू 10 है, 10 से कम में रीइशू करता तो लॉस होता, तब लॉस होता तो वही अमाउंट को लेके माइनस करता। जब अब लॉस है ही नहीं तो माइनस कैसे करिए, जीरो ही करना पड़ेगा। तो कैपिटल रिजर्व कितना हो गया, 12,000 हो गया, प्रॉफिट इतना हो गया। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसमें तो ऐसे हम लोग इसमें हम लोग को जो जानना था, कैपिटल रिजर्व निकालने जाना, एक्सेस मनी एडजस्ट करने जाना, अलॉटमेंट का कॉल सीनियर जाना, और एक्सेस मनी जो एप्लीकेशन में रिसीव करता है कैसे एडजस्ट करता है उसको जाना। ये क्वेश्चन में जो भी कुछ और भी बाकी रह गया होगा, और कुछ बाकी इसमें और भी कुछ बाकी है, जैसे इसमें और कंडीशन मिलेगा forfeiture में, रीइशू में आपको और कंडीशन मिलेगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा तो इसमें जो कंडीशन बाकी है, जो एक ही क्वेश्चन में तो सब कंडीशन नहीं मिलेगा, जो कंडीशन बाकी है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेगा, जिससे और मिलेगा। ये 2020 में ये ऐसा टाइप का है, इससे प्रीवियस ईयर में कुछ और कंडीशन रीइशू में आया होगा, तो हम लोग अलग क्वेश्चन में अलग कंडीशन सीखेगा, इसलिए फॉलो करो, ये फॉलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, ओके देन आज के लिए इतना ही, बाय।